डीएफटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके बोर्ड एग्जाम में उनसे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछ दिए जाते हैं। जो भी फार्मूला होता है आपको फार्मूला को भी आप सॉल्व करने लगते हैं। जैसे मैं अभी इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन दिया गया है, मैंने राजीव के पब्लिकेशन का विद्या लिया, क्वेश्चन बैंक लिया। अगर आपके पास है तो इसको आप जल्दी से अपने सामने ओपन कर लेंगे और आप अपने पास लेके बैठ जाएंगे। और मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के किस तरीके से सॉल्व करना है। जो भी एमसीक्यू को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आप बिहार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं चाहे यूपी बोर्ड का, तो एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। एकदम फार्मूला ही होता है और आपको दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और बच्चे क्या करते हैं, इनका मान सोचने लगते हैं। 1045 का मान कितना होता है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पे सॉल्व कर देना है। मैं जो जो फार्मूला लिखूंगा आपको उस फार्मूला को लिख लेना है और लिखने के बाद याद कर लेना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे पहला फार्मूला लेता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे tan 2a। मैं जितना फार्मूला लिखूंगा सारा फार्मूला आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बराबर 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि उसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। आप देखेंगे इसमें। फिर दूसरा जो फार्मूला होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है sin 2a का। sin 2a बराबर होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर यहाँ पे तीसरा फार्मूला देखेंगे cos 2a का। आपके हर एक एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे जरूर आपको हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, cos 2a का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए, आप सोचिए कि इस क्वेश्चन से आखिर इस फार्मूला से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं देखिए किस तरीके से बताता हूँ। आपके पास राजीव क्वेश्चन बैंक है, आप निकाल लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप 2 tan 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 लिखा है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब सोचेंगे सवाल है, लगाना ही पड़ेगा। देखिए, इस सवाल को पूछने का तरीका क्या है, कॉमा लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। हम खुद सवाल बनाएंगे। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इस पर हम खुद कई सारा फार्मूला पे 2-3 सवाल आपको बना के दिखाते हैं। आप तीसरा बना के दिखाइएगा। जैसे 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिख दिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिखा, फिर 10 है तो 10 लिख दिया। फिर एक जगह हम लिखना होगा तो एक जगह कोई भी एक एंगल ले लेंगे, ठीक है। जैसे 30 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 90 ले लेंगे। आपके एग्जाम में इतने के ही बीच में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, एक जगह क्या ले लेंगे, 30 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अब tan स्क्वायर, अब यहाँ पे tan स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक जगह क्या रखा था हमने, 30 रखा था, तो यहाँ पे भी a आया है तो यहाँ पे भी हम 30 ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि tan 30 का मान रखेंगे, फिर यहाँ भी tan 30 का मान रखेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं होता है, मान तो रख लेते हैं, याद रहता है तो ठीक है। रखने के बाद जब सॉल्व करने की बारी आती है तो कुछ लोगों को माइनस प्लस इधर उधर हो जाता है। अगर माइनस में आंसर आ गया तो आप माइनस पे टिक कर देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व किए रहते हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखा है, तो ये किसका है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर किसका फार्मूला है, तो tan 2a का है, ठीक है। जब tan 2a का हम पहचान लेंगे, tan 2a के फार्मूला देखिए, पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखेंगे नीचे क्या लिखा है। 2 tan a तो सब पे लिखा रहता है, 2 tan a, यहाँ पे भी 2 tan a लिखा है, लेकिन इन tan 2a sin 2a में डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि नीचे देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a दिया रहता है
और साइन 2a में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। नहीं, साइन 2a में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है और टेन 2a में 1 माइनस टेन स्क्वायर ये होता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो जब भी 1 माइनस रहे टेन स्क्वायर ए, जब भी माइनस में टेन स्क्वायर ए रहे तो आप समझिए कि टेन 2a का फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए कैसे करना है। आप इसे पहचान लिए किसका फॉर्मूला है, तो टेन 2a का है। आप टेन 2a यहाँ लिख लीजिए। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टेन जो लिखा है वैसे ही लिखेंगे। टेन लिखा है टेन लिख दिए, टू लिखा है टू लिख दिए। अब ए का मान आपसे खुद मांग रहा है कि ए का मान इसमें से निकालिए। ए का मान आपको पता है, इस तरह पढ़ेंगे 2 tan a, तो ये ए का ही तो मान है भाई। इसी ए को मान रखेंगे। अब देखेंगे जो ए जो है 2 के साथ किस तरीके से जुड़ा है, तो गुणा के रूप में जुड़ा है। यहाँ पे गुणा करके 30 रख देंगे। ए का मान 30 ही है ना। अब 30 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, सबको पता होगा, 10 60 हो जाएगा। अब 10 60 का वैल्यू क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया पहला सवाल जो हमने बनाया। अब दूसरा सवाल क्या बनता है, देखिए दूसरा सवाल यही चीज लेगा 2 tan, यहाँ तक हम लिखेंगे 2 tan, यहाँ पे जगह नहीं है क्या, 2 tan, फिर एक जगह यहाँ पे 45 दे देगा आपसे। अलग अलग प्रकार से पूछता है, ठीक है। फिर बाकी सब 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे भी तो यही रहेगा, यहाँ पे 45, देखिए वहाँ पे 45, यहाँ पे भी 45। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर नीचे है, तो यानी किसका फॉर्मूला टेन 2a का, तो एक जगह 45 45 दिन 90 हो जाएगा। 90 का मान क्या होगा कमेंट में बताइए। देखिए कितना आसान। फिर आपको 10 90 करके यहाँ पे दे देगा। इस तरह 3 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसी तरह इस पे भी उसी तरह क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आपके पास राजीव पब्लिकेशन या किसी भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास, अब देखिएगा जरूर, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे दे देगा 2 tan a 60, यहाँ पे एक जगह 60 दे देगा। अब घबराइए मत, जब जो a का मान यहाँ पे 60 है वही a यहाँ पे भी लिखा है। इस बात को ध्यान दीजिए कि जो भी फार्मूला अगर a यहाँ पे बोल दिया गया तो जहाँ कहीं भी a अगर आता है तो वहाँ पे भी वही मान रखा जाएगा। इसमें देखेंगे 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 है, तो किसका फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर प्लस बनाएगा तो साइन 2a का है, तो एक जगह मान रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर साइन का मान रख देंगे, ठीक है। फिर cos 2a का फार्मूला आपसे पूछा जाता है और इसमें पूछा भी गया है। जो आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान होगा। तो आप देखिए, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 इसी का तो है। ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा रहेगा और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखा रहेगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो cos 2a का। तो एक का जो भी मान दिया गया है हम उसे नोट कर लें। आपके एग्जाम में पूछा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक जगह कुछ भी दे देगा, 60 दे देगा, 45 दे देगा, ठीक है। अब इसी 60 को cos 2a में रखेंगे। 60 दिन कितना 120 हो जाएगा। अब cos 120 का मान क्या होगा कमेंट में आप बताइए, क्योंकि आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने मैंने क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने फॉर्मूले बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व करने थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, अगर आपका आंसर गलत आ जाता है, जिसकी वजह से आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।